कल यानी रविवार 22 फरवरी का दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के शताब्दी नगर स्टेशन से पूरे 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का मुकम्मल तौर पर उद्घाटन करने जा रहे हैं। अब दिल्ली से मेरठ की दूरी मीलों में नहीं बल्कि मिनटों में नापी जाएगी। इस प्रोजेक्ट की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां दुनिया में पहली बार रैपिड रेल और लोकल मेट्रो एक ही साथ पटरी पर साथ साथ चलते हुए आपको नजर आएंगी। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। कुल लंबाई की अगर बात करें 82 किलोमीटर है। सरायकाले खां से मोदीपुरम तक सफर का जो वक्त है दिल्ली से मेरठ सिर्फ आप 55 से 60 मिनट में आप पहुंच पाएंगे। जो ट्रेन की रफ्तार है वो 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगर मेट्रो स्टेशन की हम बात करें 13 स्टेशन है, 21 किलोमीटर का लोकल स्ट्रेच है। कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली मेट्रो आरआरटीएस और रेलवे का सीधा सीधा जुड़ाव यहां पर अब हो जाएगा। प्रधानमंत्री के इस बड़े मेगा इवेंट के लिए मेरठ पूरी तरह से सज चुका है और सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभालते हुए तैयारी को अंतिम रूप दिया। दिल्ली और मेरठ के बीच का फासला अब गुजरे जमाने की बात होने वाली है। कल दोपहर करीब 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी शताब्दी नगर स्टेशन से नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर देश को एक ऐसी रफ्तार सौंपने वाले हैं जिसका इंतजार बरसों से था। 82 किलोमीटर लंबे इस पूरे कॉरिडोर का काम अब मुकम्मल हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ उद्घाटन करेंगे बल्कि खुद ट्रेन में बैठकर शताब्दी नगर से मेरठ साउथ तक का सफर भी तय करेंगे। ये भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो दिल्ली के सराय के काले खां से शुरू होकर मेरठ के मोदीपुरम तक जाने वाला है। अब जो पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर रहने वाला है, आइए वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, उद्घाटन स्थल की अगर हम बात करते हैं तो शताब्दी नगर स्टेशन है मेरठ के अंदर और जो वक्त है दोपहर 12:30 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। यानी अब सफर बहुत खास होने वाला है। शताब्दी नगर से मेरठ साउथ तक प्रधानमंत्री का ट्रेन में सफर देखने के लिए मिलेगा। मेरठ में विकास की नई गाथा यहां पर नजर आने वाली है। 12,930 करोड़ के विकास कार्य का लोकार्पण प्रधानमंत्री यहां पर करने जा रहे हैं। इस कॉरिडोर के चालू होने से दिल्ली से मेरठ का सफर महज 55 से 60 मिनट का रह जाएगा। सरायकाले खां स्टेशन इस पूरे सफर का मरकज यानी सेंटर होगा जहां से आप सीधे दिल्ली मेट्रो बस अड्डे और रेलवे स्टेशन तक पहुंच पाएंगे। ट्रेन की रफ्तार ऐसी है कि पलक झपकते ही स्टेशन निकल जाएंगे। ट्रायल के दौरान इसने 160 की रफ्तार से दिल्ली से मेरठ का सफर सिर्फ और सिर्फ 39 मिनट में पूरा करके अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ 22 तारीख में मेरठ पहुंच रहे हैं और मेरठ के अंदर नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। सभी तैयारियां यहां लगभग पूरी दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि शताब्दी नगर से बेगम पुल तक प्रधानमंत्री मेट्रो में सफर करेंगे। उनके साथ छात्र छात्राएं होंगी और जो यहाँ के श्रमिक हैं वो उनके साथ होंगे। एक हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं, मेट्रो से ही हैं, क्योंकि बड़े अधिकारी से तो हमारी बातचीत अभी नहीं हो पाई है। क्या नाम है आपका? राजा नाम है मेरा। राजा, कब उद्घाटन है और क्या तैयारियां हो रही है? 22 तारीख से उद्घाटन है। सारे काम चल रहा है पूरी स्टेशन पे बहुत जोरों से, बहुत अच्छा काम चल रहा है। 22 तारीख से स्टार्टिंग हो सकती है। तो कितना स्टाफ यहाँ पर लगभग होगा? स्टाफ तो 100 प्लस होगा। 100 प्लस। हाँ जी। और बाकी जो तैयारियां प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं तो ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी? सिक्योरिटी बहुत रहेगी। अभी भी 20-30 पुलिस वाले हैं। अभी भी बहुत अच्छे से वर्क चल रहा है सारे में स्टेशन पे। तो हम आपको बता दें कि यहाँ जो तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कल एसपीजी के आने की उम्मीद है। एसपीजी यहाँ पर डेरा डाल देगी क्योंकि 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उद्घाटन करने आएंगे। वो शताब्दी नगर से बेगम पुल स्टेशन तक मेट्रो से सफर करेंगे। उनके साथ छात्र छात्राएं होंगी और श्रमिक होंगे। मेरठ के लोगों के लिए इस बार डबल बोनांजा है। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि नमो भारत रैपिड रेल और स्थानीय मेट्रो एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मेरठ मेट्रो शहर के अंदरूनी इलाकों जैसे बेगम पुल है और मोदीपुरम के बीच 13 स्टेशनों को कवर करेगी। इस ऐतिहासिक पल की गरिमा को बनाए रखने के लिए सीएम योगी ने आज खुद मेरठ पहुंचकर कमान संभाली। सीएम ने स्टेशन के कोने कोने का बारीकी से मुआयना किया और अफसरों को हिदायत दी कि कल के प्रोग्राम में आम जनता को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। करीब एक दशक पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम गलत बातों के लिए उछाला जाता था। पलायन और अभाव, असुविधा और अपराध,
ऐसा लगता था कि देश के सबसे बड़े राज्य का यही दुर्भाग्य बन गया है। मुझे बहुत गर्व है कि यूपी की जनता ने डबल इंजन सरकार पर जो भरोसा जताया, बार बार आशीर्वाद दिया, उसके परिणाम निरंतर दिख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। यूपी की चर्चा डिफेंस कॉरिडोर के लिए होती है। देश और दुनिया के लोग आज उत्तर प्रदेश को टूरिज्म की पसंदीदा जगह बना रहे हैं। साथियों, दुनिया भर के निवेशक आज इसलिए यूपी आ रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यूपी में उनके निवेश का शानदार रिटर्न मिलना तय है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी आधुनिक कनेक्टिविटी इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा रही है। और कल ही, आने वाले कल रविवार को, मैं दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाला हूं, जहां ऐसा उत्तम काम हो रहा है वो उत्तर प्रदेश विकसित होकर ही रहेगा। प्रधानमंत्री कल सिर्फ ट्रेन की शुरुआत ही नहीं करेंगे बल्कि मेरठ के विकास के लिए करीब 12,930 करोड़ रुपए के कई और प्रोजेक्ट्स की भी सौगात देंगे। इस कॉरिडोर के पूरी तरह चालू होने से सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम हो जाएगा और प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। सोमवार से जब ये ट्रेन आम जनता के लिए पटरी पर उतरेगी तो ये सिर्फ एक सफर नहीं होगा बल्कि ये बदलते हुए नए यूपी की एक खूबसूरत तस्वीर भी होने वाली है। 1 लाख की कैपेसिटी का पंडाल तैयार किया गया है जर्मन हैंगर के द्वारा। जर्मन हैंगर से पूरा पंडाल, वीआईपी जो पार्किंग है वो अलग होगी, वीआईपी एरिया अलग होगा। आप देख सकते हैं मेट्रो बेगमपुल का ये स्टेशन है। बेगमपुल जो चौराहा है ये वैसे भी अपने आप में एक पॉश चौराहा है मेरठ का। एक बड़ी मार्केट यहाँ बेगमपुल की मार्केट कहलाई जाती है। इसके सामने ही लाल कुर्ती की मार्केट है जो काफी प्रसिद्ध मार्केट यहाँ की है। और हम लगातार आपको अपने दर्शकों को जो यहाँ की मेट्रो की और नमो भारत ट्रेन का जो उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, लगातार उसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अपने सहयोगी विशु के साथ राशिद खान, भारत 24 न्यूज, मेरठ।